करनी। क्या है खबर, आइए हम आपको बताते हैं। हाल ही में ये खबर जुड़ी आ रही है क्वीन एलिजाबेथ से। क्या है ये कहानी, आइए जरा इस न्यूज को पढ़िए। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन की महारानी के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने हाल ही में घोषणा की है। क्या घोषणा की है? उन्होंने कहा है कि जो कैमिला है ये भविष्य की महारानी होंगी। आप पूछेंगे कि साहब ऐसा क्या हुआ कि आपने यह विषय इसलिए उठा लिया कि भविष्य की महारानी कौन होंगी? बहुत खास विषय है ये। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अपने बाद में कौन महारानी बनेगा या बनेंगी, इसके बारे में अनाउंसमेंट की हैं। आप पूछेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने घोषणा कर दी कि कौन अगला होगा। बहुत सारी कहानियां हैं, आपको सारी सुननी है, केवल पहले न्यूज पढ़ लीजिए। कैमिला शुड बी क्वीन व्हेन प्रिंस चार्ल्स बिकम्स किंग। जब प्रिंस चार्ल्स राजा बनेंगे तब कैमिला महारानी बनेंगी। तो आप पूछेंगे, कॉमन सेंस की बात है ना कि जब प्रिंस चार्ल्स की वाइफ है कैमिला, तो प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने पर स्वाभाविक रूप से वही महारानी बनेंगी। इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो? बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि कैमिला को महारानी ने आज तक स्वीकार नहीं किया था राजघराने के अंदर एक राजसी रूप में, यानी कि एक प्रकार से राजशाही के अंदर उसे शामिल नहीं किया गया था। फिलहाल के लिए कैमिला जो है उन्हें शामिल कर लिया गया है। शामिल कर लिया गया है का अर्थ यह हुआ कि भविष्य की महारानी के रूप में वो जानी जाएंगी। अब क्या है ये पूरी कहानी, हम आपको बताएंगे। आप इधर की तरफ कुछ न्यूज देख लीजिए। क्वीन बैक्स कैमिला टू बी क्वीन कंसॉर्ट ऑन जुबली। अब ये क्वीन कंसॉर्ट ऑन जुबली क्या होता है? क्वीन कंसॉर्ट ऑन जुबली बताते हैं आपको। हाल ही में मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटेन की जो महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं, इनके 70 वर्ष पूरे हो गए हैं राजगद्दी पर बैठे हुए 6 फरवरी को। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के 70 साल पूरे हो गए हैं। किस चीज पर 70 साल पूरे हो गए हैं? ब्रिटेन की महारानी बने हुए। तो भाई 70 साल पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसी स्थिति में इनके साथ में जो घोषणाएं हुई, यानी कि क्या क्या खास होगा, आप और हम में से बहुत सारे बच्चे हमेशा से कुछ चीजों को लेकर क्यूरियस रहे। आज मैं आपकी सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले इंडियन पॉलिटी के कुछ बेसिक सिद्धांत आपको समझा देता हूं, फिर हम इसके अंदर बढ़ेंगे। और आपकी क्यूरियोसिटी मैं जानता हूं, पहली क्यूरियोसिटी आपके अंदर यही बनती है कि वहां महारानी शासन क्यों करती है, महाराजा क्यों नहीं करते। इनके जो पति हैं वो तो 2021 में एक्सपायर हुए हैं, तब भी ये 70 साल पूरे शासन के करने जा रही हैं। खुद 95 साल की अब तक हो चुकी हैं, 95 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं। इन्होंने 25 साल की उम्र में गद्दी स्वीकार कर ली थी। 70 साल से ये सत्ता में है, महारानी बन के बैठी हुई हैं। इनके पतिदेव का निधन लास्ट ईयर ही हुआ है, लेकिन इनके पति किंग क्यों नहीं बने थे, यही महारानी क्यों बनी थी? यानी कि वहां पर मोनार्की है तो क्या महिलाओं के क्रम में मोनार्की चलती है क्या? और जैसे ही मैंने बोला कैमिला बनने वाली हैं, तो आपका दिमाग और तेज दौड़ा होगा कि इसका मतलब यह हुआ कि अब अगली भी एक महारानी ही होगी। क्या यहां महाराजा का चक्कर नहीं है क्या? क्या यहां की सोसाइटी पेट्रियार्कल ना होकर के मैट्रियार्कल है क्या? सारी बातें आज के सेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए ताकि आपको यह बातें समझ में आए कि ब्रिटेन की महारानी का मतलब क्या होता है। देखिए, 2 बातें समझिए। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। हम क्या बोलते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों गणतंत्रात्मक, यानी कि हमारा जो सर्वोच्च पद है वो चुने हुए व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। हमारे सर्वोच्च पद पर कौन बैठा हुआ है? हमारे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है राष्ट्रपति, दैट इज नॉन एज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वोच्च पद भारत के अंदर तो राष्ट्रपति का हो गया। ब्रिटेन जैसे देश के अंदर जहां पर भी इसी प्रकार की शासन व्यवस्था है, क्योंकि हमने अपनी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बिल्कुल ब्रिटेन की ही कॉपी पेस्ट मार के ली है, वहां पर भी राष्ट्रपति जैसा पद होना चाहिए, लेकिन वहां राष्ट्रपति का पद ना होकर राजा का पद है। अब आप पूछेंगे कि क्या वहां का राजा हमारे राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट है? तो आंसर है जी हां, लेकिन वहां वर्तमान में राजा तो नहीं, महारानी है। हमने कहा जी हां, तो यानी कि महारानी ऑफ यूके इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आप पूछेंगे सर हमारे यहां तो इनका चुनाव होता है। इनका चुनाव नहीं होता, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो बोले सर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि राजशाही आगे चली आ रही है। मैंने कहा बहुत सही। और राजशाही जब चलती है तो इसे मोनार्क व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनार्क।
राजशाही व्यवस्था चली आ रही है। बोले ठीक है, तो आज की न्यूज क्या है? आज की राजधानी न्यूज यह है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है, इन्होंने बताया है कि जब मैं नहीं रहूंगी तो किंग तो बनेंगे चार्ल्स और महारानी बनेंगी कैमिला। ठीक है साथियों, तो इनके द्वारा अपने आने वाली पीढ़ी का नामकरण कर दिया गया है। आप ये समझिए। बोले ठीक है साहब, अगर आप नहीं रही तो ये लोग जो है वो आने वाले समय में पद संभालेंगे, समझ में आ गया। लेकिन सर फिर वहां बोरिस जॉनसन क्या करते हैं? मैंने कहा जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, समझो कि वही काम वहां पर बोरिस जॉनसन करते हैं। तो फिर आप पूछेंगे तो वहां पर भी संसद होती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होती है। उसी की संसद को तो आप वेस्टमिंस्टर कहते हैं। बोला अच्छा, जैसे हमारे यहां पर पार्लियामेंट है, दिल्ली के अंदर संसद है, ऐसे यूके की पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर में स्थित है। मैंने कहा जी हां। इसलिए बोले सर यहां पर भी पार्लियामेंट है, यहां पर भी पार्लियामेंट है। यहां पर क्या है? मैंने कहा यहां पर जो पार्लियामेंट है वो रिपब्लिकन पार्लियामेंट है, यानी हमारा जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग डेमोक्रेटिक रूप से रिपब्लिकन पाथ को फॉलो करते हैं। जबकि ये लोग क्या करते हैं, इनके यहां पर मोनार्क व्यवस्था है। यहां पर पार्लियामेंट व्यवस्था तो है लेकिन वहां पर रिपब्लिकन सिस्टम नहीं है, यानी ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लोग हैं। कौन? यूके वाले। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब राजा भी संविधान के माध्यम से बंधा हुआ है, यानी राजा होंगे भले ही लेकिन वो तानाशाह यानी डिक्टेटर नहीं हो सकते। यहां का राजा भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इंडिया में राष्ट्रपति काम करता है, यानी कि देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है। ब्रिटेन के अंदर भी, यानी यही कारण है कि वह संविधान के रूप में चलता हुआ लोकतांत्रिक देश है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो क्यूरियोसिटी नंबर 1 है वो क्या है कि बोले सर एक बात बताइए, ये 70 साल से महारानी है। अब ये जो महिला 70 साल से महारानी है, एक बेसिक सा सवाल बनता है कि सर इनके पति को महाराज क्यों नहीं बनाया गया, है ना? ये मतलब मेरा सवाल है, यूं समझ लीजिए आप, क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने कई बार इस सवाल को पूछा है। शी इज वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क, यानी कि ये लंबे समय से चली आई, लॉन्गेस्ट यानी अब तक की सबसे लंबे समय तक रही हुई महारानी है। ठीक है ना? चलिए, तो मैं अब आपको थोड़ा सा इनका परिवार दिखा देता हूं। ये तो हुई महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। ये इनके सुपुत्र हैं जिनका नाम है वर्तमान में प्रिंस चार्ल्स। क्या नाम है? प्रिंस चार्ल्स इनका नाम है। ये जो मैडम आपको दिखाई दे रही हैं, जो खुद बूढ़े बूढ़ी हो चुके हैं, ये जो मैडम आपको दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है कैमिला, यानी कि ये प्रिंस है, ये प्रिंस की वाइफ कैमिला है। कल को अगर मान लीजिए कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रही तो ये बने राजा, ये बनी महारानी। क्लियर हो गया? पिक्चर फोटो समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा इनका परिवार का क्रम दिखा देता हूं। परिवार का क्रम बोले तो इनका फैमिली चार्ट देख लो एक बार भाई। फैमिली चार्ट देखने से आपको कुछ बातें क्लियर होने वाली हैं। क्या क्लियर होने वाली हैं? देखो बेटा, आपको यहां पर किंग जॉर्ज पंचम का नंबर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, अर्थात समझने का कोशिश करें कि ब्रिटेन में राजा का ही शासन हुआ करता था। वो बात दूसरी है कि वर्तमान में महारानी का शासन है। फिर आप पूछेंगे राजा से महारानी का शासन आया कैसे? आपको कुछ तथ्यात्मक बातें मैं याद दिलाता हूं। याद करिए कि आज 23 जनवरी 1922 के समय जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा दिल्ली में जिस जगह लगाई गई, अगर आपको याद हो तो प्रतिमा जिस जगह लगाई गई है उस पर्टिकुलर कैनोपी में, उस छतरी में पहले जिनकी तस्वीर या फिर मेमोरी में जो मतलब व्यक्ति का स्टैचू बना होता था, वो व्यक्ति किंग जॉर्ज पंचम थे। अगर याद आ जाए, बताइए, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो, जब सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा, जो कि होलोग्राफिक प्रतिमा बना करके अभी जिसका अनावरण हुआ 23 जनवरी 1922 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अगर आपको याद हो तो उस समय पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस कैनोपी में इनकी अभी लगाई जा रही है प्रतिमा, यहां पर पहले किंग जॉर्ज पंचम था। अगर आपको याद आ जाए तो थम्स अप करिएगा, ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो किंग जॉर्ज पंचम हो गए जिनकी मृत्यु हो गई 1936 के अंदर। तो उस समय जब अंग्रेज भारत में हुआ करते थे तब जाके किंग जॉर्ज पंचम की इन्होंने बहुत बड़ी स्टैचू बनाई हुई थी इंडिया में। क्लियर है? अच्छा, किंग जॉर्ज पंचम के बाद में उनके बेटे जिनका नाम हुआ किंग जॉर्ज 6, ये कंफ्यूजन नहीं पालते थे भाई, किंग जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज 6, किंग जॉर्ज 7 ऐसे ही होना चाहिए था। ठीक है? तो भाई साहब 1936 तक जो है किंग जॉर्ज पंचम थे। किंग जॉर्ज 6 जो है ये 1952 तक रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, किंग जॉर्ज जो 6th नंबर के हैं, षष्ठम जिन्हें कहते हैं, उन किंग जॉर्ज 6 के एक ही संतान थी,
और उस संतान का नाम था क्वीन एलिजाबेथ। अब आप सुनिए ध्यान से, किंग जॉर्ज 6 की जो वाइफ थी उनका नाम था एलिजाबेथ। ध्यान से सुनना, किंग जॉर्ज की जो वाइफ थी उनका नाम था एलिजाबेथ। अब किंग जॉर्ज 6 और एलिजाबेथ की एक सुपुत्री हुई, उस सुपुत्री का नाम ही क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय है, क्योंकि संतान एक ही है, इनके बेटा नहीं था। इनके यहां पर राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सबने सुना था। राजा की बेटी राजा बनेगी, ये यहां पर इसलिए हुआ क्योंकि इनके कोई बेटा नहीं था। इस वजह से किंग जॉर्ज 6 और इनकी माताजी जो एलिजाबेथ थी, उनके नाम से इनका नाम पड़ गया एलिजाबेथ द्वितीय। यहां तक समझ में आ गया? यानी कि इस वंश परंपरा में यहां कोई नया राजा इसलिए नहीं बना। बहुत से बच्चों के अंदर यह सवाल हमेशा रहता है कि सर ये बताइए कि क्या महारानी के पति नहीं था क्या? अरे भाई साहब, खूब थे, स्वस्थ थे, जिनका नाम था प्रिंस फिलिप, जिनकी मृत्यु 2021 में हुई, लेकिन ये एनी टाइम प्रिंस ही रहे, कभी पर किंग नहीं बन पाए। यानी कि ये जो सत्ता चली आई, ये पिता से पुत्री में चली आई। पुत्री का नाम क्वीन एलिजाबेथ था। इनकी शादी जो हुई वो प्रिंस फिलिप से हुई। प्रिंस फिलिप जो है ये पूरे टाइम 2021 में इनका देहांत हुआ है। आप इस तरह से सोच लीजिए, काफी लंबी चौड़ी उम्र पाकर के इनकी मृत्यु हुई। महारानी का शासन चलता रहा। उम्मीद है यहां तक आपको ये फैक्ट क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के जो संतानें हुई, अब देखिए यहां पर समझ में आ गया, सत्ता अभी तक राजा का बेटा राजा या राजा की बेटी राजा, ये चलता आ रहा है। अब चूंकि ये महारानी है, इनका नाम एलिजाबेथ द्वितीय क्यों पड़ा, समझ में आ गया। इनके संतानें हुई। अब उन संतानों में जो सबसे बड़ी संतान थी उसका नाम था प्रिंस चार्ल्स। ये रहे जनाब प्रिंस चार्ल्स, ठीक है। प्रिंस चार्ल्स की 2 शादियां हुई। पहली जो शादी हुई वो हुई थी डियाना के साथ में। डायना कहते हैं इसको, डियाना तो आजकल क्या है, हमारे बच्चे कार्टून देखते हैं, उसमें डियाना का नाम बहुत फेमस हो रखा है। तो डायना के साथ में हुई। डायना की जो है वो एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। डायना एक एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसको राजघराने ने कभी स्वीकार नहीं किया। किस रूप में स्वीकार नहीं किया? महारानी के रूप में, कि भाई प्रिंस चार्ल्स की वाइफ महारानी बनेंगी कभी भविष्य में। तो ऐसी स्थिति में इन्हें कभी राजघराने का नाम में शामिल नहीं किया गया। इनकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में हुई, कार एक्सीडेंट में, जिसकी वजह से राजघराने की काफी बेइज्जती हुई। लोग सड़कों पर निकल करके राजघराने के खिलाफ खड़े हो गए कि जो महिला उनके परिवार के साथ शामिल नहीं हो सकती थी उसे मरवा दिया गया। इस प्रकार के लांछन लगे। खैर, वो सब चीजें मैनेज हुई। प्रिंस चार्ल्स जो है, उनकी अब दूसरी पत्नी है जिसका नाम है कैमिला, जो आज न्यूज में है। इधर देखिए, प्रिंस चार्ल्स और कैमिला, इन्होंने कहा है, किसने कहा है? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने शासनकाल के 70 वर्ष पूरे होने पर। अब एक बात और सुन लीजिए, इनके जो पिताजी है ना, किंग जॉर्ज 6, ये जब मृत्यु हुई, जब इनकी मृत्यु हुई, तब क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय मात्र 25 साल की थी। इनके 25 साल के अवसर पर आप ऐसे सोच के देखिए कि क्वीन एलिजाबेथ 25 साल की थी। अराउंड 1952 का समय था जब इनको पता चला कि इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। ये शादीशुदा जीवन में थी, ये कहीं घूमने गई हुई थी बाहर। इनके पिता के बारे में जब इन्हें पता चला तो लौट के जब ये आई तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा सरप्राइज था। क्या सरप्राइज था? कि यार ब्रिटेन की महारानी कैसे बनेगी कोई। भाई ब्रिटेन के राजा के बारे में तो सुनते आए थे, जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3 सुनते आए थे, लेकिन कोई महारानी कैसे बनेगी। इनकी जो ताजपोशी है ना क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की, ये 1952 में ताजपोशी नहीं हुई, 1953 में ताजपोशी हुई। ताजपोशी का मतलब हुआ कि इनके ऊपर जो ताज पहनाया गया जिसमें कोहिनूर लगा हुआ है। इनका ताज भी बड़ा फेमस है क्योंकि इनके ताज के ऊपर कोहिनूर लगा हुआ है। कहते हैं कि कोहिनूर जिस व्यक्ति के मस्तिष्क पर सवार हो जाए या जिसके ताज पर लग जाए वो दुनिया पर राज करता है, इसलिए कोहिनूर विश्व प्रसिद्ध है। तो ऐसी स्थिति में क्वीन एलिजाबेथ का जब कोरोनेशन हो रहा था, यानी कि जब राजपट्टी दी जा रही थी, उस समय साल था 1953 का। 1 साल बाद इनका राज सम्मान हुआ था, यानी कि इनको पद पर बिठाया गया था। उस समय पर दुनिया में सबसे ज्यादा टीवी बेचे गए थे, यानी कि दुनिया इस बात को देखने का गवाह बनना चाहती थी कि कोई महिला महारानी कैसे बनेगी ऐसे किंगडम की। इसलिए यह बहुत बड़ी कहानी बनी थी। और इस कहानी के अंदर अभी जो वर्तमान स्टोरी चल रही है वो प्रिंस चार्ल्स और कैमिला की चल रही है। अब फिर से मैं लौटता हूं तो साहब डियाना बार बार बोल रहा हूं, डायना तो अब रही नहीं, अब बची प्रिंसेस कैमिला। तो ये जो कैमिला बची हैं, तो प्रिंस चार्ल्स जो हैं, अब अगर एलिजाबेथ नहीं रहती तो ये बनेंगे राजा और ये बनेंगी रानी।
इनको भी स्वीकार नहीं किया जा रहा था रानी के रूप में। यह माना जाता है कि यह एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, जिस प्रकार से महारानी के स्टैंडर्ड होने चाहिए वैसे नहीं है। तो काफी समय से इनको लेके विवाद चल रहा था। वर्तमान में महारानी ने कहा है कि अगर हम ना भी रहे तो ये जो है महारानी बन जाएंगी। क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक सवाल परफेक्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एलिजाबेथ जाएंगी तो प्रिंस चार्ल्स जो है वो राजा बनेंगे। ठीक है, ये केवल पदों पर रहने के लिए कैमिला रहेंगी, लेकिन राजा प्रिंस चार्ल्स बनेंगे। प्रिंस चार्ल्स को भी भगवान ना करे कुछ हो जाए तो इनके सबसे बड़े बेटे हैं जिनका नाम है प्रिंस विलियम्स, तो प्रिंस विलियम्स राजा बनेंगे। लेकिन प्रिंस विलियम्स जो है और उधर की तरफ है प्रिंस हैरी, इनकी दो संतान है। अब इधर की तरफ जो प्रिंस हैरी हैं, ये मैगन करके एक महिला है जो कि अमेरिकी एक्ट्रेस है, उनसे शादी किए हुए हैं। अब मैगन से शादी किए हुए हैं। प्रिंस हैरी ने अपना राजपाट पहले ही त्याग करके अमेरिका सेटल होने का निर्णय कर लिया। प्रिंस हैरी इन दिनों यूके में नहीं रहते, ये छोड़ करके सब कुछ जा चुके हैं। यानी भविष्य में अगर कोई राजा बनेगा तो प्रिंस विलियम्स होगा। तो प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम्स, ये इनकी पूरी की पूरी सत्ता क्रोनोलॉजी हो गई। 70 साल पूरे हो रहे हैं साहब क्वीन एलिजाबेथ के। दुनिया भर से इनको शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं, महारानी को शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। अब ये तो हुई साहब खबर। अब मैं आपको एक खबर के आगे की खबर पढ़ाता हूं। आगे की खबर यह है कि भगवान ना करे भाई, जैसे कल हमारी सुर साम्राज्ञी जो है लता मंगेशकर जी, परसों जो है वो स्वर्ग सिधार गई। पूरी दुनिया भर से संवेदनाएं व्यक्त की गई। संवेदनाओं व्यक्त करने के आधार पर हम सबने उनकी आत्मा की शांति का पाठ किया, देश में राष्ट्रीय शोक हुआ। लेकिन विचार करिए कि क्वीन एलिजाबेथ ना रहे तो क्या होगा। अभी विचार सोचकर देखें कि अगर ऐसी परिस्थिति आए कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो वर्तमान में 95 साल की हैं, अगर ये मर जाएं तो क्या होगा। आप पूछेंगे सर शुभ शुभ बोलिए, मतलब आप ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं। भाई मैं नहीं कर रहा हूं, असल में ब्रिटेन में इस चीज का रिहर्सल आज से 10 साल पहले कर लिया गया है कि महिला यदि ये मर गई तो क्या होगा। आप पूछेंगे क्यों। साथियों आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस दिन एलिजाबेथ द्वितीय मरेंगी ना, उस दिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा ब्रिटेन को। आप सब लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ऐसा क्या होगा। साथियों निर्धारित पूरे कार्यक्रम को अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एलिजाबेथ द्वितीय मरी तो क्या होगा। अच्छा पहले एक लाइन में आप ऐसे समझ लीजिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान क्यों होगा। क्योंकि अंग्रेजों की परंपरा यह है कि जो राजा होता है उसका वहां की मुद्रा के ऊपर तस्वीर छपती है। अब ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है, उस पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर छपी हुई है। जैसे ही ये देहांत होती है, जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, तुरंत इनके पश्चात नई मुद्रा छपेगी, पुरानी मुद्रा यूजलेस हो जाएगी। दुनिया भर से सारे पैसे को वापस बुला करके, जैसे इंडिया में नोटबंदी हुई थी, ऐसे ब्रिटेन के अंदर नोटबंदी यानी पाउंड बंदी हो जाएगी और उसके बाद में नए नोट छपेंगे जिसमें कि प्रिंस चार्ल्स नहीं किंग चार्ल्स की फोटो छपेगी। आप इससे पहला तो अंदाजा, इसका अंदाजा लगा लीजिए। इसके बाद में कम से कम 2 महीने का वहां का राष्ट्रीय शोक होगा जिसमें बैंकें तक बंद रहेंगी। अब बैंक जब बंद रहेंगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा। जब कोई किसी देश के अंदर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि यदि क्या हो। और हां एक बात और मैं आपको बताता हूं, बकायदा इनके मरने का अभ्यास भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका इन्होंने अभ्यास किया हुआ है ऑपरेशन के नाम से, कि ऑपरेशन ये कहलाएगा। अभी चर्चा करते हैं, आइए सारी चीजें समझिए। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है, ये तो हमने आपको बता दिया, सारी जानकारी मैंने आपको समझा दी। तो साथियों इनके जो ताज लगा हुआ है उसे आप कोहिनूर कहते हैं, और कोहिनूर जो है ये यहां पर देखिए इनके लगा हुआ है। कोहिनूर के बारे में स्टोरी कहते हैं कि ये हमारे जो मतलब इंडिया के राजा हुआ करते थे महाराणा रंजीत सिंह, उनके द्वारा इनको गिफ्ट किया गया था। ये कैमिला है, भविष्य में कभी ये महारानी बनेंगी ऐसा सुनने में आता है। चलिए, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने कार्यकाल में 14 तो प्रधानमंत्री बदलते हुए देख लिए यूके के। 1 लाख लेटर जो है इनको जुबली ईयर पर मिल चुके हैं। 31% ब्रिटिशर्स ये मानते हैं कि उन्होंने इनको देख लिया है, यानी कि इनके द्वारा इन्हें देखा गया है। ठीक है ना। चलिए खैर ये सब बातें आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको वो बताता हूं क्या हो यदि ये मर जाए तो मेरे प्यारे साथियों, आज से 5 महीने पहले एक न्यूज ब्रेक हुई, यानी एक बार मतलब आज से 5 महीने पहले सितंबर 2021 में किसी मीडिया हाउस में एक न्यूज लीक हुई। और न्यूज क्या थी, द गार्जियन करके यूके का सबसे प्रसिद्ध अखबार है। सिक्योरिटी ऑपरेशन फॉर क्वींस डेथ इंक्लूड सोशल मीडिया ब्लैकआउट। मतलब क्या हुआ कि लोग इस बात के सदमे में थे कि महारानी मर गई। अब अचानक इस बात का रिहर्सल चल रहा था असल में।
साथियों, महारानी के मरने के लिए जो ऑपरेशन प्लान किया गया है, कि ऑपरेशन मतलब जैसे होता है ना, ऑपरेशन मेघदूत हुआ है ना, ऑपरेशन शक्ति हुआ, ऐसे ही इनके यहां पर मरने पर जो ऑपरेशन होगा उसका रिहर्सल चल रहा है कि कल को अगर ये मर गई तो क्या होगा। उस कार्यक्रम का नाम है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। याद रखिएगा, ये आज अगर कभी भविष्य में आपको सुनने को मिले ऑपरेशन लंदन ब्रिज एग्जीक्यूट हो गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो मर गई हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज जब एक्टिवेट होगा तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है वो इसके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या होगा चलिए मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि जिस दिन ब्रिटेन की महारानी मरेंगी उसे कॉल कैस्केड के नाम से जाना जाएगा और इसकी पूरी एक प्रक्रिया फॉलो होगी जो कई दिनों तक चलेगी, जिनमें से अब ध्यान से सुनते चलिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है वो लंदन ब्रिज ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे, यानी कि वो तुरंत कहेंगे कि लंदन ब्रिज ऑपरेशन को शुरू कर दिया जाए, जिनके कहते ही एक मैसेज 15 देशों के अंदर डिलीवर किया जाएगा, वेयर द क्वीन ऑफ हेड ऑफ स्टेट। मतलब समझिएगा, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि दुनिया भर में जहां जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क व्यवस्था है, वहां पर कई देश ऐसे हैं जहां पर की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में कॉमनवेल्थ रियलम की व्यवस्था चलती है। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे कई बड़े देश ऐसे हैं जो ब्रिटेन की महारानी को ही अपना सर्वोच्च अधिकारी मानते हैं, यानी कि वो आज भी महारानी को ही सबसे ऊपर मानते हैं, इनके यहां पर राष्ट्रपति का पद नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सबसे पहले इन 15 देश के प्रधानमंत्रियों को इन्फॉर्म करेंगे, एक मैसेज भेजा जाएगा कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक्टिवेट हो गया है, यानी कि 15 कंट्रियों के अंदर हेड ऑफ स्टेट को यह न्यूज भेजी जाएगी। जहां पर ये रहते हैं, जिसको कि बकिंघम पैलेस कहते हैं, वो बंद कर दिया जाएगा और जो न्यूज है वो रिटन डाउन ऑन द गेट एंड द सेम टाइम ग्लोबल मीडिया विल बी इन्फॉर्म्ड। यानी आप ऐसे समझिए, महारानी के मरने की जो सूचना है वो सबसे पहले दुनिया को कौन देगा, इसके बारे में भी नियम है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ही सबके सामने आकर के ये जानकारी देगा, उससे पहले राजघराना भी इस न्यूज को नहीं दे सकता है। आप सुनिए, द फर्स्ट पर्सन आउटसाइड बकिंघम पैलेस टू बी टोल्ड विल बी द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि अगर कोई भी दुर्घटना मतलब उनके साथ होती है, अब आप पूछेंगे कि प्रधानमंत्री को कैसे पता चलेगा महारानी मर गई, तो महारानी का जो निजी सचिव है वो कैबिनेट सेक्रेटरी को बताएगा। किसके कैबिनेट सेक्रेटरी को? बोरिस जॉनसन के कैबिनेट सेक्रेटरी को। कैबिनेट सेक्रेटरी टॉप मोस्ट इंफॉर्मेशन को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बताएंगे। बोरिस जॉनसन बकिंघम पैलेस के सामने खड़े होकर के फिर ये अनाउंसमेंट करेंगे कि महारानी अब नहीं रही। द रॉयल हाउस होल्ड विल बी इशू ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि पब्लिक न्यूज में छपेगा। यानी कि अनाउंसमेंट हुआ, फिर राजघराना अपने द्वारा एक न्यूज प्रकाशित करेगा, वो अखबारों में छपेगी। फ्लैग अक्रॉस व्हाइट हॉल विल बी लोअर्ड ऑफ हाफ मास्ट, आधे झंडे झुका दिए जाएंगे। प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो अपना ब्रॉडकास्ट मैसेज शाम 6 बजे संपूर्ण देश के लिए घोषित करेंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन शाम 6 बजे आएगा। आप सोच लीजिए, लंदन ब्रिज नामक जो ऑपरेशन है उसकी तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं। मतलब ये महारानी को भी पता है कि मेरे मरने की तैयारियां चल रही हैं, पर मैं महारानी हूं, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता, उसके बाद क्या क्या होगा आप देखिए। मतलब इसकी रिहर्सल चल रही है कि कब से चल रही है ये भगवान को पता है ना। अच्छा, कि अब लेकिन ये है कि ये अजल वो इटर्नल आत्मा हो गई है, 95 ईयर की हो गई है, तो अब ये अपना पद पर बैठी हुई है, आराम से स्वस्थ है। अच्छा, आगे सुनिए साहब, पहला दिन जब बीतेगा, at 10 AM एसेशन काउंसिल विल कन्वीट सेंट जेम्स पैलेस, डिक्लेयर चार्ल्स एज द न्यू सॉवरेन। अगले दिन 3:30 बजे प्रिंस चार्ल्स को नया राजा घोषित किया जाएगा। उससे पहले कोई भी घोषणा नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के किंग के साथ पहली बार बैठक करेंगे। आप सोच के देखिए कि जब महारानी की देहांत होगा उसके कई दिनों तक महारानी के साथ में, मतलब इनका वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, फ्यूनरल नहीं होगा। 10वें दिन जाके फ्यूनरल होगा। क्यों? क्योंकि इनकी डेड बॉडी को तो रखा जाएगा आम जनता के दर्शन के लिए, और जो नए किंग बनने वाले हैं ये अपने सारे राज्यों में जाएंगे। जैसे ब्रिटेन के अंदर जो आप स्कॉटलैंड जानते हैं, वेल्स जानते हैं, इंग्लैंड जानते हैं, नदर्न आयरलैंड जानते हैं, ये सब जगह जाएंगे और वहां जाकर के ये कहेंगे कि मैं राजा बनने वाला हूं। तो प्रिंस चार्ल्स उन पूरी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। एकदम राजशाही माहौल होने वाला है। इधर देखिए, आप सोचिए कि कितना बुरा लगे कि किसी को यह पता हो कि यार कोई मेरे मरने से खुश होने वाला है या क्या होने वाला है। तैयारियां इस चीज की चल रही है कि इनको कुछ हो गया तो क्या होगा।
आप आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, तो यहां पर ग्लोबल मीडिया को इन्फॉर्म किया जाएगा, all the shows of BBC will be stopped and all its feed will be dedicated to the news। आप ऐसे सोचिए, आज हम भी बहुत सारी न्यूज आपको बीबीसी की सुनाते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कहलाती है बीबीसी, जिसकी न्यूज आप सुनते हैं ना, बीबीसी हिंदी, बीबीसी इंग्लिश। बीबीसी असल में ब्रिटेन का न्यूज मतलब न्यूज मीडिया हाउस है। उसकी सारी न्यूज रोक दी जाएंगी। सोचिए, जिस समय पर यह घटना होगी, आप इससे अंदाजा लगाइए इस गहराई का। अपने इंडिया में क्या होता है, कोई भी दुर्घटनापूर्ण घटना होती है तो अखबारों में सारी न्यूज छपती है, अखबारों में न्यूज छपती है, देश में कुछ और भी चल रहा होता है वो भी पता चल जाता है। यहां तो बकायदा लिखित में है कि बीबीसी को म्यूट कर दिया जाएगा, और अगर कुछ चलेगा उस पर तो केवल एक ही अनाउंसमेंट चलेगा कि महारानी मर चुकी हैं। ठीक है, तो यहां पर सारी की सारी जो न्यूज है वो इनके लिए डेडिकेट कर दी जाएंगी, ये पहले से ही डिसाइडेड है। न्यूज रीडर्स, रेडियो स्टेशन, न्यूज पेपर्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द न्यूज फॉर नेक्स्ट 2 वीक। अच्छा, अंदाजा लगाइए, अगले 2 वीक के लिए, यानी कि अगले 15 दिन के लिए जो भी न्यूज लिखी जाएंगी, चाहे आपका मन है चाहे नहीं है, वो महारानी के बारे में ही लिखा जाएगा। यानी इतना मोटा अखबार वो महारानी के कभी बचपन के बारे में बताएगा, कभी उनके जीवन के बारे में बताएगा। तमाम अखबार चाहे जो भी होगा, ब्रिटेन से छपने वाली हर चीज में केवल महारानी की जिक्र होगी। कोई भी न्यूज आउट, कोई भी न्यूज रीडर उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा। आप इधर की तरफ देखिए, अलॉन्ग विद ऑपरेशन लंदन ब्रिज। देखिए, पहला ऑपरेशन तो लंदन ब्रिज एक्टिवेट होगा, सेकंड ऑपरेशन जो है उसका नाम होगा ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड, और ये जो है वो चार्ल्स को राजा बनाने के लिए होगा। मतलब एक तरह से ये समझिए, आप ऐसे समझिए कि महारानी के मरने की जो तैयारियां हैं ये तो लंदन ब्रिज के तहत की जाएंगी, और जो दूसरा ऑपरेशन साइमल्टेनियसली एक्टिवेट किया जाएगा उसका नाम है ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड, जिसमें चार्ल्स को राजा बनाने की तैयारियां चलेंगी। यानी एक तरफ तो पूरा की पूरा देश शोक मनाएगा, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड चलेगा जिसमें कि राजा प्रिंस चार्ल्स को बनाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया चलेगी। तो स्प्रिंग टाइड और लंदन ब्रिज साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज, शॉप, बिजनेस अक्रॉस द यूके सब क्लोज कर दिए जाएंगे। साथियों, एक दिन का स्टॉक मार्केट अगर बंद होता है, लोगों का अरबों रुपया अटक जाता है। आप सोचकर देखिए क्या होगा अगर ब्रिटेन का स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दिया जाए, ब्रिटेन की दुकानें बंद कर दी जाएं, तो क्या हालत होगी। इसके साथ साथ 10 से 12 दिन बाद क्वीन का जो डेथ हुई है उसके 10 से 12 दिन बाद इनका फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार होगा। On the day of funeral at 11 a.m. sharp, bell of the Big Ben will be rang and entire UK will be silent for 2 minutes। जब ये इनका फ्यूनरल होगा उस समय पर इनके यहां की, जैसे जो अपने घंटाघर होता है, ऐसे इनके यहां पर जो घंटाघर है उसको ये बिग बैन बोलते हैं, वो बजेगा 2 मिनट के लिए और संपूर्ण यूके के अंदर एकदम मौन रखा जाएगा 2 मिनट का। मतलब ये आप सोचकर देखिए, मरने की तैयारियां चल रही हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जब वो मतलब उनको दिवंगत आत्मा हो जाएंगी तो सेंट जॉर्ज चैपल में इन्हें किंग जॉर्ज के साथ ही दफनाया जाएगा, उनके बगल में ही दफनाया जाएगा। आप इससे सोच सकते हैं, बैंक की छुट्टियां उनके पूरे की पूरे फ्यूनरल पर, उनके पूरे की पूरे अंतिम संस्कार की यात्रा पर बिलियंस ऑफ पाउंड जो है वो यूके इकोनॉमी के खर्च हो जाएंगे। ये अंदाजा पहले से ही लगाया जा चुका है। नई करेंसी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप देख सकते हैं कि इस पर तस्वीर मतलब बनी हुई है, क्वीन की तस्वीर बनी हुई है। नई करेंसी किंग के पोर्ट्रेट के साथ फिर छापी जाएगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर एक तरह से जो नए नोट छप के आएंगे। अब विकल्प यह है कि पुराने नोट हो सकता है वापस ना लिए जाएं, उन्हें चलते रहने दिया जाए, लेकिन जो भी नए नोट छपेंगे उन नए नोटों के ऊपर प्रिंस चार्ल्स की तस्वीर लगाई जाएगी, जो कि उस समय किंग चार्ल्स बन चुके होंगे। इसके साथ साथ देयर इज नो मेंशन ऑफ रिएक्शन ऑफ द कॉमनवेल्थ रिगार्डिंग द न्यू किंग। पुलिस, पासपोर्ट, इन सभी सेवाओं को बदस्तूर जारी रखा जाएगा। ये सारी चीजें हैं साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये रोचक तथ्य पता चला हो। अब आप पूछेंगे ऐसा बताने की कोई खास वजह थी क्या? मैंने कहा ना, मैडम ने अनाउंस किया है कि मेरे मरने के बाद राजा कौन होगा। तो साहब इसका मतलब मैडम भी तैयारी कर रही हैं, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय भी तैयारी कर रही हैं कि उनके बाद राजा कौन होगा। पूरी प्रिपरेशन चल रही है, तो वो हमने आपके साथ साझा कर दी है। क्लियर हो गया?
समझ में आ गया हो तो सेशन को लाइक कर देना, और आने वाले सेशन में अंदर जितने भी विद्यार्थी आ सके उनके लिए सेशन को शेयर करने का भी कष्ट करना। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आ जाए। सेशन को शेयर करने में कंजूसी ना करें। आप सबके साथ हमारे द्वारा निरंतर प्रयास करके बेहतरीन से बेहतरीन दुनिया भर की खबरें लाने का प्रयास निरंतर जारी है। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे। बढ़ते हैं आगे। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लें। जैसे 10 फरवरी तक अगर आप एसएससी बैंकिंग का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अतिरिक्त माह का सब्सक्रिप्शन छूट दिया जा रहा है। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे मेरा एसएससी का बैच है, अगर आप चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं। यदि यूपीएससी कैटेगरी में कोर्स लेना चाहते हैं तो 4500 रुपीज का प्लस कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है 16 तारीख तक, और यदि आप केवल प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो 2500 रुपए का ऑफ चल रहा है। यदि आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो 22% का फ्लैट कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है और 10% का एडुकेटर ऑफ चल रहा है। यानी आइकॉनिक का कॉम्बो जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों चीजें 76,000 में आपको मिल रही हैं। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको पर्सनल गाइड अलग से मिलता है, प्रॉपर मेंस की टेस्ट प्लानिंग मिलती है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस एडुकेटर मिलता है। यदि आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो लोन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आप लोगों को कोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।